हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। तो दोस्तों, ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4, जिसने भी परीक्षा वाणी का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बिल्कुल विजिट करिएगा वहाँ पे। अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में जो आता है वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाने का है, ठीक है। चलिए, जो भी वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। दोस्तों, 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो झांसी की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऋषिकेश एम्स में स्थित है। तो ये उसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। 2004 में उसकी स्थापना हुई थी। एम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पे है? ये है चमोली में स्थित, गोपेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर स्थित है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रुड़की में। रुड़की में हो जाएगा ये बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, जो कि 5 प्रयागों में से एक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है? तो ये रुद्रप्रयाग से ही आती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, मंदरांचल श्रेणी से आती है। और अलकनंदा का उद्गम स्थल होता है सतोपंथ हिमानी से। सतोपंथ झील से भी इसको माना जाता है, सतोपंथ झील से, सतोपंथ लेक, जो कि त्रिभुजाकार है, जिसको माना जाता है एक जगह ब्रह्मा विष्णु महेश स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड के नेता यानी हीरो, पेशावर कांड के नेता कौन थे? पेशावर कांड के नेता थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए केदारखंड और मानसखंड बताया गया है कुमाऊं के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में? तो केदारखंड कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानसखंड कुमाऊं को भी कहा गया है, ठीक है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास स्थित किस स्थान पर थी? तो ये राजधानी थी अलकापुरी, प्रश्न में, ठीक है। अलकापुरी नामक स्थान पे थी उनकी कुबेर की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का आज़ाद
किसे कहा जाता है? तो श्रीधर केमोठी को उत्तराखंड का आज़ाद कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बडोनी को। गढ़ केसरी किसे कहते हैं? गढ़ केसरी कहते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, विकास पुरुष किसे कहते हैं? तो नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहते हैं। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो नैनीताल था जब ये मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है? तो आइरिन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसे टिचरी माई व ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? टिचरी माई, टिचरी कहते हैं गढ़वाल में शराब को। ठीक है, शराब का विरोध करा था इन्होंने, तो दीपा देवी को टिचरी माई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस नगर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। ठीक है, मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। ठीक है दोस्तों, और पहाड़ों की रानी मसूरी, ठीक है, पहाड़ों का राजा चक्रता को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको उपनाम सभी याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, उसका जवाब ज़रूर कमेंट में करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, उसका जवाब ज़रूर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, लाल सांगा किसका पुराना नाम है? लाल सांगा किस जिले का पुराना नाम है? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ? तो कर्णाश्रम में इनका जन्म हुआ था, भरत का जन्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खरपरदेव वंश के किस राजवंश ने शासन किया था? तो निम्बर राजवंश ने खरपरदेव के बाद शासन किया था। ठीक है, खरपरदेव वंश के बाद निम्बर वंश ने शासन करा था उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो इष्टगण देव ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेय पूर्व राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत। कार्तिकेय पूर्व राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा जो थी वो थी पाली उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्रचंद चंद्रवंश का अंतिम शासक था। चंद्रवंश के जो संस्थापक थे वो थे सोमचंद, जो कि इलाहाबाद से झूसी नामक स्थान से उत्तराखंड अपने 27 यात्रियों के साथ आए थे। ठीक है, भ्रमण करने। उस समय 10वीं ईस्वी के पश्चात, ठीक है, 1000 ईस्वी के पश्चात उस समय जो यहाँ पे शासन कर रहे थे वो ब्रह्मदेव थे। ठीक है, उनके दामाद भी थे वो सोमचंद। तो चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्रचंद, जिन्हें गोरखाओं ने हराया था एक छोटे से युद्ध में हवाला बाग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है अंतिम क्वेश्चन आज का। कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल बताना है आपको किस वंश का शासक था। तो दोस्तों ये पंवार वंश का शासक था कनकपाल। कनकपाल कहाँ से आया था? तो ये गुजरात से आया था। ठीक है, गुजरात से आया था, उत्तराखंड भ्रमण में आया था। ठीक है, और यहीं पे बस गया और पंवार वंश की नींव रखी इन्होंने। पंवार वंश के संस्थापक भी कहा जाता है कनकपाल को। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 688 ईस्वी में आए थे, तो कुछ कहते हैं कि ये 888 ईस्वी में इन्होंने पंवार वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इन तिथियों में मतभेद है, कभी आयोग नहीं पूछता इन तिथियों को। ठीक है दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलता हूं दोस्तों में। ठीक है, तब तक के लिए खूब मेहनत करिएगा दोस्तों, खूब पढ़ाई करिएगा, ताकि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपकी इस बारी जॉब निश्चित हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।